हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे बायो के एमसीक्यूज की। टोटल मेरे पास जो है वो 222 एमसीक्यूज बने हुए हैं और इतना बड़ा स्ट्रेच नहीं बना पाएंगे लेक्चर का, तो लेट्स डिवाइड इनटू 40 एमसीक्यूज इन वन सेशन। 4-5 सेशन में कंप्लीट करेंगे इसको, क्लास 1 क्लास 2 करके। तो आज क्लास 1 कर लेते हैं 40 क्वेश्चंस, कल फिर क्लास 2 में आपको 40 और करवा दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी जो है ये डिजीज किससे होता है? ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। स्कर्वी जो है ना, विटामिन सी के बारे में कुछ और चीज बताते हैं। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, दिस इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। और हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो दो होते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स, इसमें बी कम्प्लेक्स भी आ जाता है, और विटामिन सी। तो ये हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ये जो डिजीज है ना, पहले इसे सी फेयर डिजीज भी माना जाता था। होता क्या था, जब लोग सी पे जाते थे, वॉयेजेस बहुत लंबी होती थी, तो 6-6 महीने 8-8 महीने सी में रहते थे। शुरू में तो वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स ले जाते थे, तो वो खाते थे, विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं होती थी। बट समय के साथ साथ सी में क्या होता है, विटामिन सी की कमी हो जाती थी, क्योंकि कोई सिट्रस फ्रूट रहता नहीं था उनके पास। तो उनके 3, 3.5, 4-5 महीने के बाद ना मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता था, ब्लीड करने शुरू होते थे गम्स। तो ये मानते थे कि सी का श्राप है हमें, कि हम सी में आए हुए हैं, इसलिए हमें सी ने श्राप दिया कि ये मुंह से खून निकल रहा है। बाद में लोगों को पता चला कि विटामिन सी डेफिशिएंसी है, तो वो टैमरिंड वगैरह रख लेते थे, फिर ये डिजीज कवर हो गया। तो सारे के सारे सिट्रस फ्रूट्स, स्पेशली टैमरिंड हो गया, उसमें ये अवेलेबल होता है, लेमन में अवेलेबल होता है, तो ये फ्रूट्स में बड़ा इजीली अवेलेबल है। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ी बार आता है, मिल्क किस चीज में डेफिशिएंट है? तो याद रखिएगा विटामिन सी में ही डेफिशिएंट है। सो मिल्क डजंट कंटेन विटामिन सी। तो मिल्क, खाली मिल्क डाइट लेने से आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। बीसीजी वैक्सीनेशन होती है, बचपन में लगाई जाती है। बैसिलस कैलनिटी ग्वीन बोलते हैं, ये टीबी की प्रोटेक्शन देती है आपको। टीबी 2 तरह का हो सकता है, टीबी लंग्स का हो सकता है या लिम्फ का हो सकता है। इसके बारे में डिटेल्स जो है नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर कवर करेंगे। आरबीसी कहाँ बनते हैं? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स बनते हैं हमारे बोन मैरो में, ये बोन मैरो में बनते हैं। साफ कहाँ करते हैं? आरबीसी की लाइफ है 120 दिन। टेक्निकली स्पीकिंग मजदूर होते हैं, मजदूरी करते हैं, इनका मेन काम है ऑक्सीजन कैरी करना। पैदा होने के बाद 120 दिन तक ऑक्सीजन कैरी करते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है। जब ये मरने वाले होते हैं या मर जाते हैं, तो इनको साफ करने का काम लिवर और स्प्लीन करती है। स्प्लीन को या लिवर को, कहीं लिवर को लिखा हुआ है, कहीं जगह पे स्प्लीन को लिखा है, इसे ग्रेव यार्ड भी कहा जाता है आरबीसी का। तो यहां ये साफ किया जाता है। क्रब साइकिल, क्रब साइकिल रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेस्पिरेशन जो होती है ना, उसमें जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होती है उसको एरोबिक बोलते हैं, और जिसमें नहीं अवेलेबल होती है बिना ऑक्सीजन के, दैट इज एनएरोबिक। एरोबिक और एनारोबिक में जो पहला पार्ट है, 6 कार्बन का कंपाउंड जो है 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस पहले पार्ट को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये साइटोप्लाज्म में ही होती है। जबकि जो क्रब साइकिल होता है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये क्रब साइकिल में जाएगी, और इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये क्रब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी पावर हाउस भी कहा जाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल। ये चीजें पता होनी चाहिए। प्लांट हार्मोन्स जो ग्रोथ इनहिबिटर है, प्लांट के काफी सारे हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन्स, इथीन, एस्ट्रिलीन जिसको कहते हैं। एस्ट्रिलीन ऐसी गैस है जो कि गैस होते हुए प्लांट हार्मोन है। उसके साथ एक और इनहिबिटर होता है, कम करता है ये, दैट इज एब्सिसिक एसिड। फ्रूट जब पक जाता है तो उसका टपकना जरूरी है। पत्ते जब सूख जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो वो गिर जाते हैं। वहां जहां से वो जुड़े होते हैं, उस जॉइंट को इतना कमजोर हो जाना पड़ता है कि वो टूट जाते हैं, क्योंकि वेस्ट को कैरी करने का कोई फायदा नहीं, तो उसको गिरा दिया जाता है। ये काम करता है एब्सिसिक एसिड। तो ये एक तरह का ग्रोथ इनहिबिटर है, कम करने का काम करता है।
डाइजेशन कहाँ शुरू होती है? डाइजेशन ह्यूमंस में माउथ में शुरू हो जाती है। माउथ में हमारे पास 3 सैलिवरी ग्लैंड्स है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। एक टंग के ऊपर होता है, 2 टंग के नीचे होते हैं, और इनका काम है टाइलिन को स्क्रीट करना। सैलिवरी माइलेज या टाइलिन जिसको बोलते हैं, वो स्क्रीट करता है। ये ग्लूकोज की कंजप्शन शुरू कर देता है माउथ में ही। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मुंह में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप स्टार्च खाएंगे ना और आपके मुंह में कोई चपाती का पीस फंसा हुआ रह जाएगा, तो डाइजेशन के बाद वही चपाती का पीस, स्टार्च मीठा नहीं होता है, पर वही चपाती का पीस आपको थोड़ी देर के बाद मीठा लगने लग जाएगा, तो वो आपके मुंह में रहेगा। कौन सी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? देखिए, मैं आपको, अगर आप हार्ट की वर्किंग समझना चाहें तो मैं आपको सिंपल समझाता हूं। ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। पूरी बॉडी से ब्लड यहां आता है। हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन सुपीरियर, नीचे वाले इंफीरियर। सो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। यहां पे 3 ढक्कनों वाला वेल्व है, ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं उसको। राइट वेंट्रिकल से यह जाता है लंग्स में, लंग्स से प्योरीफाई होके आता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां 2 ढक्कनों वाला वेल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। वैसे आर्टरीज उनको डिफाइन किया जाता था जो प्योर ब्लड कैरी करती थी, बट अब हम आर्टरी उन्हें डिफाइन करते हैं जो हार्ट से बाहर लाती है। सो वो सारी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से बाहर ब्लड लाती हैं वो आर्टरीज कहलाती हैं, जो हार्ट के अंदर लेके जाती हैं उन्हें वेन्स कहते हैं। सो पल्मोनरी आर्टरी ये वाली ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वेन है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। ये अकेली वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। नंबर ऑफ बोन्स, एडल्ट में नंबर ऑफ बोन्स 206 होती हैं। लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारी, वो हमारी फिमर होती है। दिस इज द फिमर, ये हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है। शॉर्टेस्ट बोन जो होती है ना, वो स्टेप्स होती है, कान के अंदर होती है, स्टेप्स। सुसाइडल बैग्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल में कुछ एंजाइम से भरे हुए वैक्यूल्स होते हैं, इनको लाइसोसोम्स कहते हैं। सो लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। अगर ये बर्स्ट हो जाए किसी वजह से तो ये सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, सेल को ही मार सकते हैं। बायोलॉजी गिव यू अ ब्रेन, लाइफ टर्न्स इनटू अ माइंड। नाइस फ्रेज। इक्वेशनल सेल डिवीजन, हमारी बॉडी में जर्म सेल्स को छोड़ के, स्पर्म्स और एग को छोड़ के बाकी सारे सोमैटिक सेल्स में इक्वेशनल सेल डिवीजन होती है, जिसको माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस जो है, इट पासेस थ्रू मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एंड देन देयर इज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, प्लांट में वैक्यूल काफी बड़ा होता है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन कहते हैं, कई जगहों में मैंने लिवर भी पड़ा हुआ देखा। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता था? फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल। ये 384 बीसी में थे, पैदा हुए थे, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल मैंने बता ही दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, अंदर की तरफ बेंड होती है, इन्हें क्रिस्टे कहा जाता है। इन पे F1 पार्टिकल्स होते हैं जो आगे रेस्पिरेशन में रहते हैं, एरोबिक। स्टोमेटल ओपनिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय, स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स जो हैं, दिन के समय जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो कार्बोहाइड्रेट के बनने की वजह से इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होती है और ये स्वेल हो जाते हैं। उसकी वजह से, स्वेलिंग की वजह से इसमें स्पेस बन जाती है और यहां से एक तरह से विंडो ओपन हो जाती है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। इवनिंग के टाइम पे
ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो बनता नहीं है, कंज्यूम हो जाता है। इसकी वजह से एंड ऑस्मोसिस हो जाती है, पानी बाहर निकल जाता है, ये स्क्वीज कर जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, जिससे ये जो होल होता है वो सील हो जाता है लेट इवनिंग या नाइट में। ये केमिकल है सारा। मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये बड़ी बार पूछा जाता है। ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ फूड इन द प्लांट्स फ्रॉम लीव्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए से जो डिजीज होता है इसको जीरोथेल्मिया कहते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये आंखों के लिए काफी जरूरी है, इसमें रात को दिखता नहीं है आपको। टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई को कहा जाता है, इसको अल्फा टोकोफेरॉल भी कहते हैं, ये साइंटिफिक नेम है इसका। क्वाशरकॉर और मेरस्मस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। क्वाशरकॉर जो है ये सीवियर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, पॉटेड बेली हो जाती है, ये दिख रहा है आपको, पॉटेड बेली हो जाती है, बच्चे काफी कमजोर हो जाते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है। ऐसी जगह जहां प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट तीनों ना मिले वहां पे तो रिब्बी बॉडी हो जाती है, खाने को कुछ नहीं मिला होता, उसको हम मेरस्मस कहते हैं। दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये तो सिर्फ प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, बट दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। स्मॉलेस्ट बोन मैंने बता दिया था कान में होती है, इसको हम स्टेप्स कहते हैं। टाइलिन इज एंजाइम सिक्रेटेड इन माउथ। ये भी अभी मैंने बात की कि मुंह में जो एंजाइम निकलता है, हमारे पास 3 सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, और जो मुंह में एंजाइम निकलता है उसको सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। जाइलम जो है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है फ्रॉम रूट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। फिलोएम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड बनाता की ट्रांसपोर्टेशन करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन from the leaves to the various parts of the body of plant. Dash is a type of nutrition in which an organism derives its nutrients from dead and decaying matter. इसको saprophytic nutrition बोलते हैं। सैप्रोफाइट्स में हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो दूसरे के एक्सक्रीटा को कंज्यूम करते हैं, दूसरे की लैट्रिन उनके लिए फूड होती है, इनको हम डेटराइट्स बोलते हैं। तो सैप्रोफाइट्स की एक टाइप है डेटराइट्स, डेट्रोवोरस ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है उनको। सैप्रोफाइट्स वो हो गए जो डेड और डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करते हैं। पैरासाइट वो हो गए जो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एज ए होस्ट बना लेते हैं, वो बॉडी जिंदा होती है, यहाँ मरी हुई बॉडी है वहां जिंदा होती है। उसी तरह जो ऑर्गेनिज्म टुकड़े करके खाने को इनहेल कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं उनको। चिकन पॉक्स जो है ये वर्सीला जोस्टर वायरस होता है, वो कॉज करता है, वायरल डिजीज है। बहुत बार पूछा जाता है वायरल डिजीज कौन से हैं, बैक्टीरियल कौन से हैं, पैथोजेनिक कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिश या एक्वाकल्चर को बढ़ाने के लिए जो किया गया उसे हम ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में फैट जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज सेल्स होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं, मोस्टली स्किन के नीचे होता है। स्पेशल एरियाज हो सकते हैं बेली में, बटॉक्स में, चेस्ट में, वहां ये स्टोर किए जाते हैं। डैश इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ए किडनी। किडनी का जो एक्सक्रीटरी यूनिट है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये नेफ्रॉन कहलाता है। दिस कॉल्ड द बाउमैन कैप्सूल। वी हैव द बाउमैन कैप्सूल, देन वी हैव द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज द हेनलीज लूप, दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज द लूप ऑफ हेनली, दिस इज बाउमैन कैप्सूल। और ये जो बीच में कैपिलरीज का बनता है इसको हम ग्लोम्युलस बोलते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर जो है मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स, दे एक्सक्रीट, दे बेसिकली क्लीन द ब्लड, और इनका एक्सक्रीशन कलेक्टिंग डक्ट्स में डाल दिया जाता है। किडनी स्टोर नहीं कर सकती है, इसलिए किडनी से जो एक्सक्रीशन निकलता है वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लडर में चला जाता है। यूरिनरी ब्लडर जब फुल हो जाता है तो हमारी बॉडी को मैसेज करता है कि अब यूरिनेशन का टाइम है, तो हम यूरेथ्रा के थ्रू उसे बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। द स्टेज ऑफ इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फीमेल लाइफ जो है उसमें 14-15 साल की उम्र में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, इसको मिनार्क कहा जाता है। जब वुमेन 45-50 की एज में आ जाती है तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसको मिनार्क बोलते हैं। एक वुमेन में 28 दिन का ये साइकिल है, 28 डेज का। रफली आप मान लीजिए 15 से लेके
55 तक आपके पास 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स को आप 12 महीने से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 360 हो गया। तो 360 वर्केबल एग्स होते हैं रफली। तो 360 टू 400 के बीच में एग्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव होते हैं। बाकी सारे एग्स समय के साथ डीजनरेट हो जाते हैं, वो काम के नहीं होते। सेमाइनल वेसिकल जो ग्लैंड है, ये स्क्रीशन जो है स्पर्म डक्ट में डालता है। स्पर्म डक्ट को हम वास डिफरेंस बोलते हैं। सेमाइनल वेसिकल पता होना चाहिए। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स इन द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द मेल्स। इसमें 2 सेमाइनल वेसिकल हैं, 1 प्रोस्टेट है और 2 कॉपर्स ग्लैंड है। ये सारे अपनी स्क्रीशन, 2 सेमाइनल वेसिकल, 1 प्रोस्टेट और 2 कॉपर्स ग्लैंड है। ये भी 2 होते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी में स्क्रीट होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी स्क्रीट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो 6 हार्मोन स्क्रीट करता है। टोटल पिट्यूटरी के 9 हार्मोन्स होते हैं। पिट्यूटरी के 9 हार्मोन्स में से जो मेन काम है इन हार्मोन्स का, वो भी दूसरे हार्मोनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना या उनको रास्ता बताना है। इसीलिए इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। डैश इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल जो है नर्व सेल होता है। नर्व सेल जो है ये सेल बॉडी को साइटोन कहते हैं। जनरली मैसेजेस रिसीव करता है डेंड्राइट से, बॉडी से पास होते हुए जाते हैं एक्सॉन की तरफ। ये जो एक पार्ट दिखा रहे हैं ये एक्सॉन है, इसके टर्मिनल ब्रांचेस है, ये दूसरे नर्व सेल को ट्रांसफर कर देता है। ये इसकी डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल होता है। वॉलेंट्री मसल्स जो है जो हमारे कंट्रोल में है उन्हें वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। वॉलेंट्री मसल्स जो है वो स्ट्रेटेड मसल्स हैं। इनमें आपको धारें नजर आती हैं डार्क लाइट बैंड्स की। इन बैंड्स को स्ट्रेट्स कहते हैं। तो ये स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं, ये टायर्ड हो जाते हैं। आयोडीन जो है ये मेजर कंपोनेंट है थायराइड ग्लैंड का। थायरोक्सिन का मेजर कंपोनेंट है जी आयोडीन। पहले जमाने में क्या होता था कि जो लोग पहाड़ों पर रहते थे उनको आयोडीन नहीं मिल पाता था, तो उनके थायराइड ग्लैंड को ओवरवर्क करना पड़ता था, जिसकी वजह से उसकी स्वेलिंग हो जाती थी। इसको गोइटर कहा जाता था। सी के पास जो रहते हैं उनको तो मिल जाता था, बट पहाड़ों पे जो रहते हैं उनको नहीं मिलता था। तो इस डिसीज को ओवरकम करने के लिए अब जो नमक आता है उसी में आयोडीन मिक्स हुआ होता है, जिसकी वजह से जो डिजीज है गोइटर, इसकी काफी कमी हो गई है, क्योंकि हमें जो पहले ही मिलता है नमक उसी में आयोडीन मिक्स किया गया होता है। एडल्ट डेंटल फॉर्मूला। हमारे पास अगर आप दांतों को देखें, फ्रंट में आपको 4 दांत दिखते हैं। एक तरफ शुरू करते हैं, ये 2 इंसीजर्स हैं। एक चुंज वाला दांत दिखता है, इसको कैनाइन बोलते हैं। 2 छोटी दाढ़ें होती हैं, इनको हम प्रीमोलर्स बोलते हैं। और 3 बड़ी दाढ़ें होती हैं, 2 पहले होती हैं। एक 16 से लेकर 25 साल की उम्र में आता है, जिसको विजडम टूथ, अक्कल दाढ़ बोलते हैं, वो आती है। ये मोलर्स होते हैं। सो 2 1 2 3, ये इधर भी और इधर भी। तो 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8, 8 और 8 16, और 16 ऊपर हो गए तो 32 दांत हो गए। सो दिस इज 2 1 2 3, 2 1 2 3 द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एन एडल्ट। रिडक्शनल डिवीजन मैंने बता दिया था अभी आपको कि जो इक्वेशनल डिवीजन है उसको माइटोसिस बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन जो होती है वो जर्म सेल्स में होती है, एग में और स्पर्म में। इसको म्योसिस बोलते हैं। ये म्योसिस 1 म्योसिस 2 2 स्टेजेस में से गुजरता है। दोनों की अपनी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होती है। और लास्ट में जो एग या स्पर्म बनते हैं उनका क्रोमोसोमल नंबर आधा हो गया होता है। ह्यूमन में 46 है, जो एग बनता है उसमें 23 होते हैं। सो ये घट जाता है, आधा हो जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो है जो अब किसी काम के नहीं है। हम जिन स्पीशीज से डेवलप हुए, जिस स्पीशीज से ग्रो होकर ह्यूमंस बने, उनमें ये काम के थे। जैसे अपेंडिक्स है, जैसे आंख के कोने में आपको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दिखती है, जैसे ईयर पिन्ना है या टेल बोन है, ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। अब हमारी बॉडी में किसी काम के नहीं है। अर्थवर्म जो है प्लेटिमा, ये बिलोंग करता है फाइलम एनालिडा से। एनालिडा में काफी सारे और भी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। एंथर और फिलामेंट जो है, एंथर और फिलामेंट मैस्कुलिन पार्ट है फ्लोर का। इनको
एंड्रोशियम भी कहा जाता है, दे आर द मैस्कुलिन पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये एंथर और फिलामेंट है। ये ओवरी स्टिग्मा और स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ये फीमेल पार्ट है, पिस्टल बोलते हैं इनको, या गाइनेशियम कहा जाता है। जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं उनकी कलेक्शन होती है, और एक सेपल्स होते हैं, जो ग्रीनिश पार्ट आपको दिखता है वो नीचे होता है, दे आर कॉल्ड सेपल्स। जो ऊपर आपको कलर्ड पार्ट दिखता है दैट इज कॉल्ड पेटल्स। एम्ब्रियो सैक जो होता है ओवरी में फ्लावर की, मेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं दो के साथ। जब पोलन स्टिक करते हैं ओवरी पे तो ये पोलन ट्यूब डेवलप होती है। पोलन ट्यूब के डेवलप होने के बाद पोलन ट्यूब में दो मेल गैमीट होते हैं। दो मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट एग के साथ फर्टिलाइज होता है और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज होता है। एक डबल फ्यूजन होती है यहाँ पे एग के साथ, एक ट्रिपल फ्यूजन होती है यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ। 40 आज मैंने कराए हैं, नेक्स्ट क्लास में 40 से आगे कवर करते हैं, क्योंकि एक ही बारी में इतना सारा डाटा रिकैप्चुलेट करना और याद रखना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। 40 की क्लास लेते हैं, कल फिर 40 करेंगे। वी हैव 222 क्वेश्चंस, इट विल टेक 5-6 classes to finish. I am there to help you up in any section. Thank you. Bye.